दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के प्रचार थम जाने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन बागपत लोकसभा में राजनीति दल में उलट-पलट देखने को मिल रहा है। जहां पर बागपत लोकसभा के बड़ौद कस्बे में सर्व समाज द्वारा शिव फार्म हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्व समाज में राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान का बहिष्कार किया गया। वहीं पर इन दोनों के गठबंधन पर सवालिया निशान भी लगाए गए। आपने उस पर लिखना सम्मान या सौदा, क्या है वो? नहीं, पोस्टर तो मैंने देखा नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कोई ऐसा पोस्टर था भी, क्या बताया आपने? सम्मान या सौदा। सम्मान या सौदा, वो हो सकता है कि ये कहा गया हो कि सम्मान तो सम्मान के तरीके से मिले, वही अच्छा होता है। सौदेबाजी नहीं होती। जिस सम्मान के साथ सौदेबाजी जुड़ जाती है, सत्ता का लालच जुड़ जाता है, वो सम्मान नहीं होता, वो तो एक तरह का अपमान होता है। तो हो सकता है ऐसी कोई घटना हुई हो कि भाई वो नाम दिया गया हो सम्मान का हो, बहुत बड़ा अपमान, क्योंकि वो सम्मान तो पहले भी दिया जा सकता था, बहुत समय हो गया था, इस शासन को भी बहुत समय हो गया था, 9 साल हो लिए थे, तो और पहले भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया गया। तो ये तो सौदेबाजी है। सौदेबाजी को सम्मान कैसे कहा जा सकता है? सम्मान और सौदेबाजी में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो कुछ लोग इस बात से ही बहुत चिढ़ रहे हैं कि ये सम्मान न करके एक तरह का अपमान किया गया है। बागपत के लोग कहीं ठीक जगह अपना मतदान कर पाए, जैसे हम गाय का दान कहें, कन्या का दान कहें, बहुत सारे दान हैं, उसमें एक मतदान भी है। अगर ये मतदान गलत जगह होगा तो ये पाप की जगह पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। तो हमारा मोटा मोटा है ये कहना है, जैसे अभी आप देख रहे थे कुछ देर पहले, हमारे पास अनुमति है प्रशासन की। हमने चौकी से लेकर, थाने से लेकर, तहसील से लेकर, एसडीएम से लेकर सब जगह से अनुमति ली। उसके बावजूद भी यहाँ प्रशासन के लोग सिर्फ 2 लाइन लिखने पे हम ये कह रहे हैं कि ये जो सम्मान 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 चिल्लाया जा रहा है, सम्मान नहीं है, सौदा है। ये सौदेबाजी करी गई है। बागपत के लोगों की भावनाओं के साथ छल हुआ, धोखा हुआ। मैं बहुत खराब भाषा में कहूँ तो इनकी लोगों की इमोशंस के साथ रेप हुआ है। ये हाल इस समय देश भर का है कि जैसे प्रशासन रवैया अपना रहा है। रशिया में आपने सुना होगा ना कि कोई सरकार के खिलाफ सोचना भी, लिखना और बोलना तो दूर की बात है, सोचना भी अगर 4 आदमी बैठ के भी बात करेंगे तो उस पर मुकदमा हो जाएगा। वही प्रशासन यहाँ कर रहा है, वही पूरे प्रदेश में कर रहा है, वही पूरे देश में कर रहा है। तो इस समय सीधा सीधा सा हमारा ये कहना है कि लोग खुल के अपने मन। मैं कुलदीप सिंह रमाला से, और मैं भाजपा का पिछले 25-30 साल से कार्य करता हूँ। भाजपा के लिए हमने यहाँ काम किया है, और आज जो ये माहौल पैदा हुआ है, ये माहौल पैदा इसलिए हुआ है कि भाजपा और लोकदल ने जो बेमेल समझौता किया है। आज भी भाजपा का कार्यकर्ता और लोकदल का कार्यकर्ता ऊपरी लेवल पर समझौता कर लिया, कोई मन नहीं मिला हुआ है। और इस समझौते से हट के जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपनी कौम के चौधरी आए हुए हैं यहाँ। एक एक गांव से 2-2, 4-4 आदमी जरूर है, लेकिन सभी अपने अपने गांवों के चौधरी हैं यहाँ। और वो जाके इस समझौते के बेमोल भाजपा और लोकदल समझौते के खिलाफ, यहाँ पे भाजपा के भी आदमी हैं, लोकदल के भी हैं, समाजवादी के भी हैं, अब अपनी कौम बजा के ये संदेश देंगे कि ऊपर के लेवल पर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कार्यकर्ता का मन नहीं बदल सकते हो। अगर कार्यकर्ता की, चाहे वो लोकदल का है, चाहे भाजपा का है, चाहे सपा का है, उपेक्षा करोगे तो धरातल पे उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए हम सारे तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिन्हें ये, स्पेशली दोनों के, भाजपा और लोकदल के, जिन्हें ये समझौता पसंद नहीं है, और इसके खिलाफ काम करेंगे हम इस समझौते के। और सारे चौधरी आए हुए हैं, अब अपनी कौम के धीमर भी है, तेली भी है, जाट भी है, मोहम्मदन भी है। तो ये सब समझौता जो हुआ उसके खिलाफ एक बैठक हुई है हमारी, और इसमें यह फैसला लिया कि इस समझौते को कामयाब। यहाँ शादी भी होती है या मंत्रणा भी होती है, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। ये निजी मित्रों की एक मीटिंग है ताकि आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सके, और जो वर्तमान स्थिति चुनाव की उस पर भी विचार करें। तो क्या स्थिति है वर्तमान स्थिति? जो आम स्वभाव है, जो यहाँ प्रतिक्रियाएं लोगों ने व्यक्त की है, वो ये करी है कि हमारा ये क्षेत्र जो दिल्ली के बहुत नज़दीक है, सटा हुआ है, एनसीआर में है, दिल्ली के चारों तरफ जो विकास हुआ, हमारे इस बागपत क्षेत्र में वो विकास नहीं हुआ। जितने भी क्षेत्र हैं चारों तरफ अगर सर्किल बना ले तो केवल बागपत वाला सेगमेंट खाली था विकास से। 2014 में यहाँ से सांसद बने हमारे क्षेत्र के डॉक्टर सतपाल सिंह, उन्होंने दोनों चुनाव जीते बहुत बड़े बहुमत से, और उन्होंने विकास की, निश्चित रूप से विकास की गंगा बहाई। और जो इस बीच में प्रतिक्रिया हुई समाज की, वो ये रहा कि जो यहाँ से पहले प्रतिनिधि रहे, खासतौर से लोकदल, उनके पूर्वज
उन्होंने यहाँ बड़े बड़े पद देश में प्रदेश में मिले उन्हें।